ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विश्व संचार दिवस पर बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए। सिंधिया ने कहा कि भारत में 5G का रोल आउट विश्व में सबसे तेज गति से हुआ है। अब देश में 6G के लिए तैयारी शुरू हो गई है। वहीं उन्होंने बायकॉट तुर्की का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। विश्व संचार दिवस पर सिंधिया का बड़ा ऐलान। भारत में 6G के लिए तैयारी शुरू, 5G रोल आउट सबसे तेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बायकॉट तुर्की का किया समर्थन। सिंधिया बोले, राष्ट्र की सुरक्षा में से कोई समझौता स्वीकार नहीं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ग्वालियर में विश्व संचार दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि भारत में 5G का रोल आउट विश्व में सबसे तेज गति से हुआ है। मात्र 22 महीनों में 99% जिलों और 82% जनता तक ये सेवा पहुंच चुकी है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दूरसंचार क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर है। देश अब 6G तकनीक के तहत नियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व संचार दिवस भी है और दूरसंचार डाक के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं उत्पन्न करना और उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये दायित्व और जिम्मेदारी विभाग की होती है। पूरे विश्व में तेज़ी से जो दूरसंचार क्रांति आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणीय पंक्ति में जो 5G का रोल आउट देश में हुआ है, वो पूरे विश्व में सबसे तेज़ी का रोल आउट हुआ। 22 महीनों में करीब 99% जिले, 82% जनता तक ये सूचना की क्रांति पहुंच चुकी है। और अब 6G जिसके नियम बनने जा रहे हैं, उसमें भी भारत नेतृत्व करेगा। डाक के क्षेत्र में भी नई विचारधाराएं, नई सुविधाएं। डाक विभाग के बारे में उन्होंने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। भारतीय डाक विभाग में 1.64 लाख पोस्ट ऑफिस हैं। इसमें लगभग 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक कार्यरत हैं। सिंधिया ने याद दिलाया कि 2008 में उन्होंने डाक सेवा जनसेवा का स्लोगन दिया था। उत्पन्न होने जा रही है और हमारा डाक विभाग जो सबसे विस्तृत एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है पूरे विश्व का, भारत का डाक विभाग। 1,64,000 हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, करीब 2.5 लाख हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं और उनके ज़रिए जो जनसेवा, जो एक विचारधारा डाक विभाग की है, जो 2008 में मैंने स्लोगन बनवाया था कि डाक सेवा जन सेवा, उसी भावना के साथ हमारा एक एक डाकिया काम करता है। तो आज विश्व दूरसंचार दिवस पर मैं सभी को अपने तरफ से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसी तारतम्य में भारत इस दूरसंचार की क्रांति का नेतृत्व विश्व में करता रहेगा। तुर्की और अजरबैजान के बायकॉट पर बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि यह देश की जनता का भावुक निर्णय है। उन्होंने आगे कहा, जो देश आतंकवाद और पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय भावना जागृत हुई है। राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्वेच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना देश की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के चलते सिंधिया अपना दौरा बीच में ही रद्द कर दिल्ली लौट गए थे। हालात सामान्य होने पर सिंधिया एक बार फिर से 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर आए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।